नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। इस व्रत को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से अमावस्या तक किया जाता है अथवा पूर्णिमा तक भी कई स्थानों पर इसको किए जाने का विधान है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को बड़ सायत अमावस्या के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन बड़ या बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। रोली, मोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल और सूत जल मिलाकर बड़ के ऊपर लपेटते हैं। चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर भी इस दिन पहनने का रिवाज है। इसके साथ साथ बड़ शायद अमावस्या की कहानी कही और सुनी जाती है। भीगे हुए चनों में सामर्थ्यानुसार पैसे रखकर सीधा निकाला जाता है, फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर सीधा दिया जाता है। अब हम शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कहानी। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा के कोई संतान न थी। एक बार उसने बड़े बड़े पंडितों को घर बुलाया और कहा, मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे घर संतान प्राप्ति हो। वो पंडित बोले, हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री का योग है जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। अब राजा ने बहुत हवन यज्ञ आदि कराए। यज्ञ और होम करने से राजा की पत्नी गर्भवती हुई। तो पंडितों ने फिर कहा, जिस दिन ये 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन इसके विधवा होने का योग भी बन रहा है। पंडितों ने राजा को सलाह दी कि आप अपनी बेटी से पार्वती जी की बड़ शायद अमावस्या की पूजा नियमित रूप से करवाना। राजा को कन्या की प्राप्ति हुई और राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान से करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। वह उनकी बहुत सेवा करती। सत्यवान जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाया करता। सावित्री को पता था कि जिस दिन वो 12 वर्ष की होगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वो 12 वर्ष की हुई उस दिन पति से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, यदि आप मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो मैं तुझे साथ जरूर लेकर जाऊंगा। फिर सावित्री अपने सास ससुर के पास आई और बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने इनके साथ चली जाऊं। तो उसके सास ससुर ने सावित्री को अपने पति के साथ जंगल में जाने की इजाजत दे दी। जंगल में जाने के बाद सावित्री लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहा करता था और उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री मृत सत्यवान को देखकर उसका सिर गोद में रखकर रोने लगी। इतने में ही महादेव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब सावित्री पर पड़ी तो पूछा कि हे पुत्री, आप रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को जीवन दान दे दो। वे बोले कि आज बड़ शायद अमावस्या का दिन है। यदि तुम पूजा करोगी तो तुम्हारे पति को जीवन दान मिल सकता है। यह सुनकर सावित्री ने बड़े ही प्रेम भाव से बड़ अमावस्या की पूजा की। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने और देखते ही देखते वो गहने हीरे मोती में बदल गए। कुछ ही समय में धर्मराज जी का दूत वहां आया और सत्यवान को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए तो धर्मराज जी बोले कि तू वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा कि मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, आप उन्हें पुत्रवान हो जाने का वरदान दीजिए। धर्मराज जी बोले, सत्य वचन। फिर बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दीजिए। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। लेकिन
सावित्री ने धर्मराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज जी ने कहा, अब तुझे और क्या चाहिए बेटी? सावित्री ने कहा, हे धर्मराज जी, आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दीजिए। धर्मराज जी बोले, तथास्तु। फिर सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री ने कहा, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मुझे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज जी ने कहा, हे सती, तुझे सुहाग सुख नहीं था, लेकिन बड़ शायद अमावस्या का व्रत करके और माँ पार्वती की पूजा करके आपने बहुत अच्छा किया। अब आपके पति को जीवन दान मिल जाएगा। ऐसा कहकर धर्मराज जी सावित्री के पति को जीवन दान देते हैं। दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को बड़ के पेड़ की पूजा करता है, व्रत रखता है, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहनता है और विधि विधान से पूजा करता है, तो उसके समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। अगर किसी के मन में कोई कामना है, संकल्प है, तो वो करके अगर कोई बड़ शायद अमावस्या का व्रत रखता है और साथ ही साथ ये कहता है, हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस्या ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबके सुहाग की रक्षा करना और इसके साथ साथ सबकी मनोकामना पूर्ण करना, ये कहकर अगर कोई व्रत करता है तो उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होती है। इसके साथ साथ इस कहानी को जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। बड़ शायद अमावस्या को वट सावित्री या वट अमावस अथवा बड़ अमावस भी कहा जाता है। इसको करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।